जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पीछे, दाएं, बाएं और सामने ये मेरी ज़ाती ज़मीनें हैं। जो ज़मीनें हमारे दादा को मिली थी क्लेम पर, इंडिया में ज़मीनें थी हमारे दादा की, तो यहाँ पर हमें ज़मीनें मिली थी और फिर दादा की वफ़ात के बाद वो ज़मीनें मिल गई अब्बा जान को। ये सारी दाएं बाएं आगे पीछे ये जितनी ज़मीनें नज़र आ रही हैं ये मेरे अब्बा हुजूर की थी। अब्बा हुजूर की वफ़ात के बाद हम 5 भाई थे, तो ये ज़मीनें तकसीम होकर हम 5 भाइयों में और बहनों में तकसीम हो गई। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये मेरी ज़मीन है। हमने अपनी ज़मीन में क्या लगाया हुआ है? गन्ना लगाया हुआ। ये देखें, ये गन्ना है, ये गन्ना है। तो गन्ना पूरे साल की फसल होती है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने का रेट भी अच्छा था और इस मरतबा गन्ना मिल में जा चुका है। और दूसरी जो ज़मीन है, अगर उधर कैमरा मैन दिखा सकें तो गंदुम लगी हुई है। ये देखें, ये गंदुम लगी हुई है, ये सामने ये गंदुम लगाई हुई है। और उससे आगे जो है उस ज़मीन में हमने सरसों लगाई हुई है। और बच्चों को आज हमने दिखाया, एक वीडियो मैंने फेसबुक पर रील लगा दी है कि सरसों कैसे थ्रेशर के ज़रिए, ट्रैक्टर थ्रेशर के ज़रिए कैसे निकलती है, वो बच्चों को हमने दिखाई। और ये गंदुम थ्रेशर के ज़रिए कैसे निकलती है ये भी बच्चों को दिखाई। और जब भी छुट्टियाँ होती हैं, ईद की छुट्टियाँ हों, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा या वैसे सालाना तातीलात हो, तो हम अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं अपने गाँव में। यहाँ पर साफ शफाफ ज़मीनी पानी, साफ आबो हवा, बिल्कुल आलूदगी नहीं है। और आप देखिए दरख्त कैसे लगे हुए हैं। सुबह सवेरे खेत खलियान में वॉक करना, यहाँ घूमना फिरना और चहचहाते परिंदों को सुनना, ये इतना अच्छा मंजर पेश करते हैं कि शहर की आलूदगियों से, शहर की आलशों से और परागंदगियों से जहन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। और ऐसे मनाजिर को देखकर बेसाख्ता ज़बान पर निकल आता है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मेरा इस वीडियो का पैगाम है कि जो लोग इस्लामाबाद में रहने वाले, लाहौर में रहने वाले हैं, मुल्तान में रहने वाले हैं, हाँ कराची में रहने वाले हैं, उनको चाहिए कि वह अपनी फैमिलियों के साथ गाहे बगाहे शहर से दूर गांव देहात में कुदरती माहौल में आ जा करें। एक हफ्ता आप गांव में रहेंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गांव के अंदर घर बने हुए हैं, 2 कमरे हैं, बेड लगे हुए हैं, सारी सहूलियात मौजूद है, बिजली है, गैस है, ये मेन रोड है, ये देखें मेन रोड है यहाँ पर। और सबसे बढ़कर अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप फैमिली के साथ गाँव देहात, ये साथ नहर जा रही है, वो हमारा एक बेटा गया हुआ, वो देखो नहर पर ये नहर जा रही है, हमारी ज़मीन के अंदर से ये नहर गुजर रही है। और हमारी जो ज़मीन है सरसब्ज़ व शादाब है, इतनी खूबसूरत ज़मीन है और इतनी अच्छी आबो हवा है। आप हमारे गांव में आ जाएं, फैमिली के साथ 1 हफ्ता रहें, 2 हफ्ता रहें, 3 हफ्ता रहें। हम अपनी फैमिली के साथ आए हुए, उधर देखें हमारे बच्चियाँ खेत में घूम रही हैं। कैमरामैन अगर दिखा सके कि ये देखें, ये खेत में घूम रही हैं, ये साथ घर बना हुआ है और ये वाटर है जिसको पानी कहते हैं, दरख्त लगे हुए हैं। सुबह सवेरे हमने देखो चहलकदमी की है। और आखिरी बात देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी मक्का में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में तरबियत के लिए कहाँ ले जाया गया? गाँव में। क्यों? गाँव के आबो हवा अच्छी होती है, ग़िज़ाएँ खालिस होती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो मक्का शहर में हुई, लेकिन उनकी तरबियत, इब्तदाई तरबियत बचपन गांव देहात में लेकर गए। और अरब के अंदर जो बच्चा पैदा होता था उसको गांव ले जाया जाता था। तो यहाँ पर बच्चे की सेहत पर, बच्चे की नशो नुमा के लिए बेहतरीन माहौल होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त होगी, जो हमारे फॉलोवर हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे कहूँगा तो वो ज़रूर साल में कम अज़ कम 1 हफ्ते के लिए शहर की फ़िज़ाओं से निकलकर गांव देहात में आएँ। गांव देहात में सुबह सवेरे जब आप चहलकदमी करेंगे तो आपकी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। हमें दीजिए हमारे आबाई गांव से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गांव से ये हमारा आखिरी व्लॉग है, फिर इंशाल्लाह हम गांव आएंगे ईद उल अज़हा पर।